ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 346 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 18 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। विस्तरेण आत्मनो योगं विभूतिं स जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि श्रमतो नास्ति मे मृतम्। अर्थात, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को सकता जाता हूँ। भक्तों, अगर श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक में जब अर्जुन ने कहा कि हे परम योगी, मैं किस तरह आपको निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं, हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अर्थात अर्जुन है वो भगवान को उनकी विभूतियों के बारे में और विस्तार से बताने के लिए कह रहे थे। तब मान लीजिए भगवान अर्जुन से पूछें कि मैं अजन्मा होने आदि के अपने कल्याण में गुणों का और अपनी विभूतियों का वर्णन तो मैं तुम्हें पहले कई बार कर चुका हूँ, फिर तुम बार बार इनके विषय में और जिज्ञासा क्यों कर रहे हो। भगवान पूछे कि मैं पहले ही कई बार मेरी अनेक विभूतियों के बारे में, अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, इसके बारे में पहले ही वर्णन कर चुका हूँ, फिर तुम पुनः एक बार इसके विषय में क्यों जानना चाहते हो। तब अर्जुन भगवान से इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करो। क्या एक बार पुनः मुझे आपके योग ऐश्वर्य और आपकी विभिन्न विभूतियों का वर्णन करो, क्योंकि मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को सखना चाहता हूँ। जितना आपके विषय में सुनता हूँ उतना और आपके विषय में सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ये अर्जुन की महानता है कि वो भगवान की दिव्य कथाओं में रमण करने लगा है। जो भगवान के महान भक्त होते हैं वो भगवान की कथाओं को सुनने में कभी आलस नहीं करते, क्योंकि कभी संतुष्टि नहीं होते। कान है वो आकाश के समान है। आप भोजन कितना कर पाएंगे भक्तों? भगवान का ही प्रसाद क्यों ना हो, कितना खा पाएंगे? 2 रोटी, 5 रोटी, 10 रोटी, 10 रसगुल्ला, 20 रसगुल्ला, ज़्यादा से ज़्यादा कितना? कुछ लिमिट होती है पेट की। परंतु कान है वो आकाश के समान है। आप कितनी ही कथा सुनो कभी नहीं भरने वाले। और जैसे जैसे कथा सुनते जाएंगे और कान है वो कथा सुनने के लिए आतुर होते जाएंगे। इसलिए कृष्ण कथा को रस आस्वादन, कान रूपी जिह्वा के द्वारा उसका आस्वादन करें। तब आप ऐसी आवरण में बन जाएंगे कि आपको कभी भी आप कृष्ण कथा से तुष्ट नहीं होंगे। जहाँ कहीं कृष्ण कथा सुनेंगे दौड़े चले जाएंगे। कृपया अपने गुणों और विभूतियों के विषय में विस्तार से कहिए। जनार्दन शब्द का अर्थ है जिसकी शरण आर्त जन अपनी दुख निवृत्ति के लिए करते हैं। जनार्दन, अर्जुन ने यहाँ पर श्री कृष्ण को जनार्दन कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है कि जो आर्त जन, दुखी जन है, वो अपने दुख निवारण के लिए उस भगवान श्री कृष्ण की जनार्दन की शरण ग्रहण करते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर दुखी होकर अपने हृदय की तृप्ति को मिटाने के लिए, आत्मतृप्त होने के लिए, कृष्ण को और अपने विषय में बताने के लिए निवेदन कर रहे हैं। आपके श्रीमुख से निश्रित अमृत की मैं अपने कान रूपी जिह्वा से सख रहा हूँ, परंतु मैं तुष्ट नहीं हो रहा हूँ। शब्द है ना, कान रूपी जिह्वा से। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपनी कान रूपी जिह्वा से आपके विषय में श्रवण कर रहा हूँ, सख रहा हूँ बार बार आपकी महिमाओं को, परंतु मैं तुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। जितना सुनता हूँ और अधिक सुनने की इच्छा जागृत हो रही है। अतः मुझे आप विस्तार से बताइए। गोपी गीत में गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषपहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अर्थात हे प्रभु, गोपियाँ भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। तुम्हारी जो कथा लीला है, तुम्हारी लीला कथा है, वो भी अमृत के समान है।
भक्तों, हमने अमृत का स्वाद तो नहीं लिया है, परंतु जब गोपियाँ कहती हैं कि भगवान आपकी कथा अमृत के समान है, और हम जब कृष्ण कथा को सुनते हैं और उसमें आनंद को प्राप्त करते हैं, इस भौतिक जगत में इतने दुख होते हुए भी, कोरोना काल में इतने लोगों को हताश निराश देखते हैं, लोगों को हत्या करते हुए देखते हैं, उस अवस्था में भी अगर हम शांत बने रह पा रहे हैं, उस शांत न सिर्फ शांत बने रहे बल्कि आनंद को महसूस कर रहे हैं, प्रति क्षण अलग आनंद की अनुभूति हो रही है। जहां एक तरफ लोग समय को काटने के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियों का सहारा ले रहे हैं, कोई पत्ते खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, कोई मोबाइल देख रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उस समय अगर हम कृष्ण कथा सुनने में इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है व्यर्थ की बातें करने के लिए, तब हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये अमृत तो है। गोपियाँ जो कह रही है कि अमृत है, उस अमृत का थोड़ा सा आस्वादन तो हम भी कर पा रहे हैं। जैसे आपका स्वरूप, आपका मुख, मुस्कान, वाणी, कमल, हस्त, शरण, सुख देने वाले हैं, जैसे आपका स्वरूप है वो देखते हैं तो जी भरता ही नहीं कि कभी देखते बंद करें। जब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को देखती थी तब गोपियों को श्री कृष्ण के मुखमंडल को देखकर गोपियों का सहरा है वो तेजमान हो जाता था, उनका आकर्षण और बढ़ जाता था। और जब श्री कृष्ण गोपियों को देखते थे तो गोपियों के उस उभरे हुए चेहरों को देखकर, उस प्रसन्न चेहरे को देखकर श्री कृष्ण की प्रसन्नता बढ़ जाती थी। और पुनः जब गोपियाँ श्री कृष्ण को देखती थी और उस प्रसन्न चेहरे को देखती, उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती थी। इस प्रकार उनका प्रेम है, उनकी प्रसन्नता है, वो एक दूसरे को देखते देखते बढ़ती ही जाती थी। और यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं, आपके मुखमंडल को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ से नजरें हटाई नहीं। जब गोपियाँ श्री कृष्ण को मुखमंडल को निहारती थी और पल के झपकती थी, तब ब्रह्मा जी को दोष देते हुए कहती थी, हे ब्रह्मा जी, तुम इतने ज्ञानी हो, एक नहीं चार सर है तुम्हारे, परंतु तुमने इतने ज्ञान होते हुए भी तुमने पलकों को झपकना क्यों बनाया? जब पलकें झपकती हैं तो श्री कृष्ण को हमारे आंखों से ओझल हो जाते हैं और वो एक पल हमें हजारों युगों के समान प्रतीत होता है। मुस्कान, वाणी, कमल, हस्त, शरण, सुख देने वाले हैं। आपकी कमल हस्त है और आपके शरण कमल हैं, वो परम सुख देने वाले हैं। इसलिए तो बड़े बड़े योगी जन हैं, वो आपके शरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। और जो कोई श्री कृष्ण के गोविंद के शरणों का शरण ग्रहण करता है, उसे किसी और की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं रहती भक्तों। उसी तरह आपकी लीलाओं का चिंतन, दर्शन, श्रवण मंगल कारक हैं। जिस प्रकार आपका चितवन, आपका सहरा, आपके मुखमंडल, आपके शरण कमल परम आनंद देने वाले हैं, उसकी भांति आपके जो कथा रूपी अमृत हैं वो भी मंगल कारक हैं। और विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह सर्वस्व जीवन है। और जो लोग विरह से सताए हुए हैं, भगवान से अपना विरह भाव अनुभव कर रहे हैं, गोपियाँ विशेष रूप से अनुभव कर रही थी, उनके लिए तो वो वरदान सम्मान है और जीवन के स्वरूप हैं। जो व्यक्ति के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, और उनको अगर कृष्ण कथा प्राप्त हो जाए तो उसे जीने का नया बहाना मिल जाता है, जीवन जीने की नई उद्देश्य राह मिल जाती है। कथा के माध्यम से ही शब्द रूप माधव आपके दर्शन हो जाते हैं। हे माधव, कथा से ही आपके शब्द रूप दर्शन हो जाते हैं। जब कृष्ण कथा को सुनते हैं तो इस भाव से सुननी चाहिए भक्तों कि हम कथा रूप में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर पा रहे हैं। इसलिए तो आचार्यगण कहते हैं कि जब वृंदावन जाएं, भगवान के दिव्य धाम में जाएं, तो वहाँ पे कानों से दर्शन करने चाहिए। हो सकता है कि हम अपनी आंखों से जो दर्शन करने चाहिए वो नहीं देख पाए, वहाँ की गंदगी के बारे में, वहाँ के भौतिक आवरण के बारे में देख कर कुछ अपराध कर बैठें। अतः जब धाम में जाएं तो कानों को खुला रख के, आँखों को बंद करके, कानों के द्वारा आचार्यों के मार्गदर्शन में वहाँ का दर्शन करें, तभी आप ठीक से दर्शन कर पाएंगे, वहाँ की महिमा को समझ पाएंगे। अन्यथा कई लोग होते हैं जो वृंदावन की महिमा को यहाँ बैठे सुन लेते हैं, और जब मौका मिला मात्र 2-3 हज़ार का ट्रेन का टिकट निकाला और चले गए वृंदावन के दर्शन करने के लिए, और वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पे भी सामान्य यहाँ की बात ही लोग व्यवहार कर रहे हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है। वहाँ से अपराध करके आते हैं कि वृंदावन के बारे में सुना वैसा तो है ही नहीं। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि धाम में जाए तो धाम को कानों के द्वारा श्रवण करें। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि कथा के माध्यम से ही शब्द रूप माधव आपके दर्शन हो जाते हैं। ऐसे समय जब आप हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हैं किंतु कथाओं के माध्यम से उपस्थित हो जाते हैं, तो ये सब भी हमारे विरह को शांत करता है।
ऐसे समय में जब गोपियाँ कह रही हैं कि आप हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हैं, उस समय भी जब शब्द के रूप में, आपकी कथाओं के रूप में जब हम आपका श्रवण करते हैं तो हम आपको अपने समक्ष उपस्थित पाते हैं। भक्तों, हमारे लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है यहाँ पर कि अगर आज हमारे सामने श्री कृष्ण साक्षात रूप में उपस्थित नहीं है तो कथा के रूप में उनकी उपस्थिति को अनुभव कीजिए गोपियों की भांति। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भक्ति कवियों ने उसका गान किया है और बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े कवियों ने इस भक्ति का गायन किया है। वह सारे पाप ताप को तो मिटाती ही हैं, साथ ही साथ श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती हैं। जो भक्ति है, जो कृष्ण कथा है, वो पाप और ताप को तो मिटाती हैं, हमारे पापों को, हमारे तापों को, कष्टों को तो मिटाती हैं, साथ ही साथ श्रवण मात्र से परम मंगल कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी हैं। जो भी जीव आपकी कथा अमृत का दान करते हैं, अर्थात उन कथाओं का श्रवण गायन और पाठन करते हैं, वे धन्य हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि जो कोई व्यक्ति आपके कथाओं का श्रवण करता है, पठन करता है और दूसरों को दान करता है, विशेष रूप से कृष्ण कथा सुनाता है, ये सबसे बड़े दानी हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी को धन देता है 500, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, वो कोई दानी नहीं है। गोपियों की नज़र में दानी कौन है? जो कृष्ण कथा दूसरों को प्रदान करे, वो सबसे बड़ा दानी है, क्योंकि वे आपके शब्द रूप से दर्शन करवाने में समर्थ हैं। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में वे भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं, क्योंकि वास्तव में वे शब्द कथा के माध्यम से आपके दर्शन कराने वाले हैं। और जो परम पिता का दर्शन करा ले, उसके लिए, संतान के लिए और कोई मूल्यवान वस्तु नहीं हो सकती। जो एक पुत्र को उसके पिता से मिला ले, उसके बदले में आप कितना ही धन क्यों ना दे दें, वो उसके सामने नगण्य है। उसी भांति अगर कोई आपको कृष्ण कथा के रूप में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करवाता है, वह उस भक्त के लिए बहुत महत्व रखता है। उसके सामने कितना ही धन क्यों न दे दे, नगण्य है। सनातन गोस्वामी का दृष्टांत भक्तों, जब एक व्यक्ति सनातन गोस्वामी के पास गया कि मैंने सुना है आपके पास पारस मणि है जिसका स्पर्श करने से कोई भी वस्तु सोना बन जाती है, वो मुझे चाहिए। तब सनातन गोस्वामी कहते, जाओ उस कचरे के ढेर में पड़ी है, ले लो। वो व्यक्ति भागा आया और उठा के घर की तरफ दौड़ गया। उससे पहले कि सनातन गोस्वामी रोक कर कुछ कहे, वो घर की तरफ भाग गया। परंतु रास्ते में चलकर विचार आया कि उस संत ने इस पारस मणि को कचरे के ढेर में रखा है, तो निश्चित रूप से इससे भी महत्वपूर्ण वस्तु उनके पास कुछ होगी। तब वो वापस गया और जिज्ञासा करी कि इससे महत्वपूर्ण, आपने इसको कचरे के ढेर में रखा, तो इससे महत्वपूर्ण आपके पास क्या है? तब सनातन गोस्वामी कहते, इसको पहले तुम समुद्र में फेंक के आओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। व्यक्ति जिज्ञासा, मरता क्या नहीं करता, लालच में वो फेंक के आया, वापस आया। तब सनातन गोस्वामी से कहा कि अभी बताऊं। तब उसको बिठाकर हरि नाम प्रदान किया, कृष्ण कथा प्रदान करी। ये जीवन का अमूल्य धन है, जो आपको बाजार में किलो के भाव से नहीं मिलने वाला, कितना ही धन प्रदान करने के बाद भी नहीं मिलने वाला। और जो प्राप्त होता है, जो मिलता है, उसको हाथों हाथ ले लीजिए भक्तों। इसी प्रकार यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि जो कृष्ण कथा का दान करता है, वो भूलोक में सबसे बड़ा दानी है। नारद संहिता में स्वयं भगवान ने भी कहा है, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय सुवा, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय सुवा, मद भक्ते यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। स्वयं भगवान श्री कृष्ण नारद संहिता में नारद जी थे कहते हैं कि मैं न तो वैकुंठ धाम में रहता हूँ, न बड़े बड़े योगियों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ पर मेरे भक्त मेरे रूप गुण और लीलाओं का कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, वहाँ पर मैं नित्य रूप में विद्यमान रहता हूँ। रामायण का प्रसंग भक्तों, जब प्रभु श्री रामचंद्र वन में विचरण करते हुए वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं और ऋषि से पूछते हैं कि हे मुनिवर, अब मुझे कहाँ रहना चाहिए। जब भगवान श्री रामचंद्र वन के रास्ते जा रहे थे, वाल्मीकि आश्रम में गए और ऋषिवर से कहा कि अभी मैं कहाँ रहूँ, मेरे लिए कुछ स्थान बताइए उचित जहाँ पे रहूँ। तो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, पूछे हूँ मोहि किर हो कहे, मैं पूछत सुख साऊं, जहूँ न हो तहूँ देहु कोई, काही तुम ही देखा वो उठाऊ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछने में सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं।
अर्थात भगवान है वो कण कण में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। फिर बोले कि मैं तुमको रहने के लिए कौन सा स्थान बताऊं, पहले तुम ये तो बताओ तुम कहाँ पे नहीं हो। तब भेद खोलने के भाव से भगवान श्री रामचंद्र है वो कुछ सकुचाते हैं। तब ऋषिवर मुनिवर हंसते हुए मीठ मुस्कान से आगे वाल्मीकि हंसकर फिर अमृत रस से डूबी हुई मीठी वाणी से बोले कि हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत हमेशा विराजमान रहिएगा। वो स्थान कौन कौन से हैं? जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं। हे प्रभु श्री रामचंद्र, आप माता सीता और लक्ष्मण जी सहित वहाँ पे रहिए जिनके कान समुद्र की भांति आपकी कथाओं को श्रवण करते हैं। नदियाँ जिस प्रकार समुद्र में प्रवेश करती रहती हैं, उसी भांति आपकी कृष्ण आपकी कथा रूपी अमृत जिसके कानों को नदियों की भांति अमृत द्वारा उसके समुद्र में प्रवेश करती रहती हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। जिस प्रकार अनेक नदियाँ प्रवेश करती हैं फिर भी कभी भी समुद्र मना नहीं करता, उसी भांति कथा कितनी भी सुनो कभी वो मना नहीं करता। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं। अर्थात भक्तों के हृदय में आप रहिएगा। जो भक्त निरंतर आपकी कथा का श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, पठन करते हैं, उनके हृदय में आप रहिएगा। और जिन्होंने अपने नेत्रों को सातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। इस प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक ऋषि भी करते हैं। भक्तों, इसी प्रकार का निवेदन है नैमिषारण्य में जो शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से किया था। क्या निवेदन किया था? वयम तो न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यृणवताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसनीय श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्त नहीं होती। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसनीय भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं जितनी सुनती जाओ उतनी नित्य नवीन लगती है। उत्तम श्लोकों द्वारा जिन श्री कृष्ण का महिमागान किया जाता है, यशोगान किया जाता है, उन भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को कितना ही सुनो कभी भी कान तृप्त नहीं होते हैं। ऐसा नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनि कह रहे हैं सुत गोस्वामी से। किंतु जिन्होंने श्री कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। परंतु जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया है, वो पद पद पर भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते रहते हैं, भगवान की महिमाओं को यशोगान श्रवण करते करते परम आनंद की अनुभूति करते रहते हैं। भागवतम 1.1.19 में इसका उल्लेख आता है। जहाँ तक अमृत की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। जहाँ तक अमृत की बात है भक्तों, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी कथा, कोई भी व्याख्यान अमृत तुल्य है और उस अमृत का आस्वादन हम व्यवहार से ही कर सकते हैं। किसी के कहने मात्र से हम उसको नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम स्वयं उसका अनुभव नहीं करेंगे, जब तक स्वयं उस विधि को अपनाकर उस विधि के द्वारा उसका आस्वादन नहीं करेंगे, तब तक हम उसको ठीक से नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको कितना ही क्यों ना कह दूं कि कृष्ण कथा में उतना आनंद है, कृष्ण कथा में उतना आनंद है, आप सुनेंगे, आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमको तो कुछ आनंद नहीं आ रहा है। इसके लिए चाहिए कि आप उस प्रोसेस से गुजरें, उस विधि के द्वारा, उस हरिनाम की महिमा के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध करें। उसके उपरांत जब हम निरंतर कृष्ण कथा को सुनेंगे, उसमें आपको वो आनंद प्राप्त होगा जो इस भौतिक जगत में कोई वस्तु, कोई धन, कोई भौतिक ऐश्वर्य आपको वो आनंद नहीं प्रदान कर सकता। आधुनिक कहानियों से मन भर जाता है, पर कृष्ण कथा से नहीं। आधुनिक कहानियाँ आप कितनी ही क्यों ना सुन ले, जैसे जैसे सुनते जाएंगे उससे आपका मन भरता जाएगा। एक कहानी आप एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 10 बार सुनिए, कितनी बार सुनेंगे? कोई चुटकुला आपको मैंने सुनाया, उस चुटकुले के ऊपर आप एक बार हंसी आएगी, दोबारा वही चुटकुला सुनाऊंगा, क्या आपको हंसी आएगी? कतई नहीं आएगी। एक कहानी एक बार सुनाई आपको अच्छी लगेगी, दोबारा वही सुनाई थोड़ी अच्छी लगेगी, बार बार वही सुनाएंगे, क्या अच्छी लगेगी? बोलेंगे वो तो पहले सुनी हुई है। परंतु कृष्ण कथा का ऐसा नहीं है। कृष्ण कथा जितनी बार आप सुनेंगे आपको उतना ही नवीन आनंद आता जाएगा। एक बार सुनी और आनंद आएगा, दोबारा सुनेंगे दूसरे भक्त के मुख से और आनंद आएगा। कृष्ण कथा कभी आपको बोरिंग नहीं लगेगी। कृष्ण कथा है वो नित्य नवीन और आनंद में बनी रहती है।
5000 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी, और अनेक प्रभु श्री रामचंद्र त्रेता युग में आए थे, उसके उपरांत तब से आज तक उस राम कथा का गायन होता है, उसका श्रवण करते हैं, तो उसका आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। एक बार रामायण देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, आपको उसमें और आनंद अलग ही आएगा, कभी उबेंगे नहीं। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिसमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। हमारे पुराण है वो विगत युगों का इतिहास है। भगवान ने जो जो लीलाएं करी उसमें सारा विस्तार से वर्णन है, और भगवान की सारी लीलाओं का वर्णन उसमें आया है। जैसे जैसे हम उनका श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, हम हमारा हृदय को मार्जन करते जाएंगे, हृदय का शुद्धिकरण होता जाएगा, और उस दिव्य कथाओं का हम आनंद प्राप्त करते जाएंगे। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। इस प्रकार बारंबार कृष्ण कथा के विषय में, भगवान श्री रामचंद्र के विषय में जितनी बार भी सुने, जितनी बार भी पढ़ें, वो नित्य नवीन बनती जाती है। अभी हम भगवद गीता 3 बार 4 बार जितनी बार पढ़ेंगे, उसको अलग ही आनंद, अलग ही रस समझ में आएगा। साधारण जगत के अनेक गीत हैं, कोई गीत आता है 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, कितने समय तक वही गीत सुनते रहेंगे, फिर वही गीत पुराना लगने लगेगा। परंतु भगवत गीत जो श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व प्रदान किया, और यूं देखा जाए तो करोड़ों वर्ष पहले सूर्य देव विश्वान को प्रदान किया, आज भी ये भगवत गीत जितनी बार सुनते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं, उसका अलग ही अर्थ समझ में आता है, उसका अलग ही आस्वादन होता है, अलग ही रस प्राप्त होता है। अलग वक्ता के माध्यम से सुनते उसका अलग ही अर्थ समझ में आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गुढ़ रहस्यमय ज्ञान जो प्रदान किया है, जिसके द्वारा न सिर्फ सुनने में अच्छा है भक्तों, व्यवहारिक जीवन में उसका बहुत बड़ा महत्व है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जब जीवन में संकट आए, कष्ट आए, और भगवद गीता को खोलकर पढ़ेंगे, आपको उसमें आपके जीवन का समाधान मिलेगा। आपके जीवन से संबंधित कोई भी समस्या क्यों ना है, भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक में उसका वर्णन है। अब आपकी समस्या कोई भी बताइए, भगवद गीता के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका कहाँ पे समाधान है। यह है भगवद गीता की महत्वता। मात्र 700 श्लोकों में ऐसा है कोई गीत इस जगत में, है ऐसा कोई गीत जिसने जीवन में लोगों के जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित करी हो? और इस भगवद गीत ने लोगों की न सिर्फ जीवन की दिशा बल्कि दशा भी परिवर्तित करी है, और लोगों को पशु स्तर से मनुष्य स्तर पर लाने के बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो व्यक्ति जीवन से निराश, हताश थे, उन्होंने जब भगवद गीता का अध्ययन किया तो उसके अंदर जीने का संसार हो गया, जीवन जीने की अलग उमंग पैदा हुई। पाश्चात्य जगत का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों, जो लोग पशुओं की भांति जीवन निर्वाह कर रहे थे, परंतु श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जब उनको भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ, आज वो जीवन की अलग राह पर निकल पड़े हैं, अलग जगाने के लिए निकल पड़े। नन्हे नन्हे बच्चे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए निकल पड़े, हाथ में भगवद गीता का पुस्तक लेकर वितरण करने के लिए निकलते हैं, लोगों को इसका ज्ञान प्रदान करते हैं। ये अलग जगाने वाली है। अतः आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान को स्वयं अपने जीवन में उतारिए और दूसरों को भी प्रदान कीजिए, जिससे न सिर्फ आपका अपितु संपूर्ण मानव समाज का हित होने वाला है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 18 में हमने समझा कि अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को श्रवण करने के लिए, उनका रस आस्वादन करने के लिए बहुत उतावला है, बहुत आतुर है कि आपकी कथाएं वो सुनने में कभी हम तृप्त नहीं हो पाते हैं। आपकी कथा नित्य नवीन आनंद प्रदान करने वाली है, अतः आप अपनी कथाओं को बार बार बताइए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 18 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।